केकड़ी कथित लाल धागा बाबा द्वारा सावर उपखंड के मेरू खुर्द गांव में चारागाह भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर शुक्रवार को पीला पंजा चल गया। 2 थानों के पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर जेसीबी मशीनों की सहायता से हटाया गया। इस दौरान कथित बाबा के गुर्गों के विरोध को देखते हुए सावर व केकड़ी सदर पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर तैनात रहा। मेरू खुर्द गांव में कई बीघा जमीन पर तथाकथित लाल धागा बाबा द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान राजस्व विभाग ने लाल धागा बाबा सहित अन्य अतिक्रमणकारियों के अवैध अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा सहित सावर थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा, सदर थाना अधिकारी नार सिंह मीणा व राजस्व विभाग की टीम सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। इधर केकड़ी व सावर क्षेत्र में शासन प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए तथाकथित बाबा के खिलाफ लंबे समय बाद प्रशासन की कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों ने स्वागत करते हुए कहा कि बाबा के काले साम्राज्य के पतन की अब शुरुआत हो चुकी है। वहीं 500 साल पुराने भेरूधाम को तोड़वाने के मामले में दर्ज एफआईआर में बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने तथा कथित लाल धागा बाबा को गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगों को लेकर 80 साल के बुजुर्ग दंपति मेरू खुर्द निवासी छोटूलाल मीणा व सायरी देवी अपने परिवार के साथ तीसरे दिन भी सावर उपखंड कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे रहे। बता दें कि 5 दिन तक धरना प्रदर्शन के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कथित बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने से बुजुर्ग दंपति ने परेशान होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। बुजुर्ग दंपति की मांग है कि बाबा के खिलाफ की गई शिकायतों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। पीड़ित परिवार ने एएसपी व डीएसपी पर जबरन अनशन से उठाने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। कथित लाल धागा बाबा ने अपने खेत पर निजी धाम बना रखा है। खेत के आगे खाली पड़ी सिवायचक भूमि पर बाबा ने पक्का अतिक्रमण कर रखा है। आरोप है कि बाबा ने बिना किसी स्वीकृति के कृषि भूमि पर पक्का अतिक्रमण कर निजी धाम चला रखा है। प्रशासन ने फिलहाल सिवायचक भूमि पर पक्के अतिक्रमण को नहीं हटाया है। मेरू खुर्द गांव में खाल से खारी नदी में पानी लाने के लिए बनाई गई अंदरूनी टनल को कथित बाबा ने गंदगी की सीवरेज लाइन बना दी है। बाथरूम सहित निजी धाम का सारा गंदा पानी इसी लाइन के जरिए खारी नदी में जा रहा है। जानकारी के अनुसार काफी सालों पहले अकाल के दौरान तत्कालीन मंत्री रहे सांवरलाल जाट ने खाल से नदी में पानी डालने के लिए टनल बनाई थी, जिसे अब कथित बाबा ने उसी टनल को निजी धाम का गंदा नाला बनाकर खारी नदी में गंदा पानी डाला जा रहा है। इससे पहले भी अपने धाम के लिए सीधा रास्ता बनाने के लिए सिंचाई नहर को भी कथित बाबा ने तोड़ डाली थी, लेकिन कथित बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बाबा ने मेरू खुर्द में सैकड़ों एकड़ जमीन पर अपनी कोठी बना रखी है, जहां अपना साम्राज्य फैला रखा है तथा सैकड़ों इक्को गाड़ियों के काफिले के साथ बाबा निकलता है। 50 से अधिक सिक्योरिटी गार्ड अपनी सुरक्षा में तैनात कर रखे हैं, जिनके दम पर बाबा क्षेत्र में दहशत फैलाता है। बाबा दूसरे राज्यों से आने वाले हजारों लोगों को बांझपन दूर करने के नाम पर बिना चिकित्सकीय प्रमाण के दवाइयां देता है, जिसके कई लोगों के साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं तथा कई शिकायतों के बाद भी बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बाबा आस्था की आड़ में अपना साम्राज्य लगातार फैला रहा है और ग्रामीणों को डराता धमकाता है तथा शासन प्रशासन पर अपनी पूरी पकड़ बना रखी है, जिससे अब तक बाबा के खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आमजन में बाबा के खिलाफ बोलने से भी डरने लगे हैं। केकड़ी सावर कस्बे के निर्मला कोठारी कॉलेज में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण होने पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज निदेशक एसएन न्याती ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीय भावना एवं देशभक्ति के भाव को सुदृढ़ करने वाले भारतीय जनमानस की मूल भावना के उद्घोषक वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं में प्रथम बीएड द्वितीय वर्ष से नरेश चंद्र एवं द्वितीय स्थान बीएड प्रथम वर्ष से रिंकू कुमाऊत को प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्राध्यापक धनराज जांगीर, चित्रलाल बलाई, आशा त्रिपाठी, मोनिका माहेश्वरी, सलमा गोरी, राजेंद्र मीणा, महेंद्र मीणा, तंजीम खान, कार्यालय सहायक श्यामलाल नुहाल, कैलाश चंद्र एवं प्रहलाद गुजर आदि मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में विश्व मधुमेह दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग द्वारा विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर निःशुल्क मधुमेह जांच एवं दवा वितरण शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन में मधुमेह के बढ़ते जोखिम के प्रति जागरूकता फैलाना, समय रहते रोग की पहचान करना तथा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। शिविर का संचालन विभागाध्यक्ष एवं शिविर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंशुल चार तथा सहायक आचार्य डॉक्टर साक्षी शर्मा के मार्गदर्शन में चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा किया गया, जिन्होंने जांच, केस रिकॉर्ड, परामर्श एवं दवा वितरण का संपूर्ण दायित्व कुशलतापूर्वक निभाया। शिविर में कुल 68 व्यक्तियों की रक्त शर्करा की जांच की गई, जिनमें से 49 व्यक्तियों में रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया। उच्च रक्त शर्करा वाले सभी मरीजों को जांच के बाद संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, तनाव प्रबंधन तथा दिनचर्या सुधार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उनकी स्थिति के अनुरूप निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां भी वितरित की गई। कार्यक्रम के सफल समापन पर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर शाह ने शिविर आयोजित करने वाली टीम की सराहना की तथा धन्यवाद ज्ञापित किया। केकड़ी अजमेर रोड स्थित श्री शक्ति हाई स्कूल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन व बाल दिवस के शुभ अवसर पर बुधवार को बाल उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में बालक बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा व रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। बाल मेले का उद्घाटन विद्यालय के सचिव भवानी सिंह सक्तावत ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बच्चे ही भारत के उज्जवल भविष्य व उन्नति के कर्णधार हैं। बाल महोत्सव का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न स्टॉल थे, जिसमें उन्होंने अपनी पाक कला का परिचय दिया। बालक बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ अपने स्टॉलों को सजाया तथा अपने बनाए व्यंजनों को सहपाठियों व शिक्षकों को परोसा। इसके साथ ही बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेते हुए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। अलग अलग रूप धरकर आए बच्चों का आत्मविश्वास देखने लायक था। प्रिंसिपल राकेश कंवर ने बाल महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे बाल महोत्सव बच्चों का आत्मविश्वास, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल एवं सीखने की उत्सुकता बढ़ाते हैं। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन मंच है। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के स्टाफ सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें रिया शर्मा, रिंकू जैन, मंजू मेघवंशी, माया जांगीड़, गायत्री राय, कीर्ति राठौड़, प्रियंका नाथावत, सविता नामा, नरगिस, अनुराग, विकास, उमेश आदि शामिल थे।